नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। रोजगार होना और अपने पैरों पर खड़ा होना एक उम्र के बाद लोगों की जरूरत बन जाता है, लेकिन अगर ख्वाहिश होने के बावजूद लोगों को नौकरी ना मिले तो बेरोजगारी, और ये सिर्फ व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि पूरे देश और समाज की समस्या बन जाती है। इसीलिए वित्त मंत्री ने जब बजट में अगले 5 सालों में 60 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात कही तो न सिर्फ संसद में बल्कि उस भाषण को सुन रहे कई लोगों के हाथों से ताली बजने उठने लगी। बजट के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में हायरिंग हंट पर हैं, यानी 2022 में नौकरियों के मामले में भारत में काफ़ी उम्मीदें हैं। लेकिन ये सारी बातें कोरी बातें हैं या सच में इसमें कोई सच्चाई है? मतलब वास्तव में क्या इससे भारत की बेरोजगारी की जो समस्या है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? चलिए बात करेंगे इस पर विस्तार से, और हम ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं सब आपको समझाएंगे इस रिपोर्ट के बाद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2022-23 पेश करते हुए अगले 5 साल में देश में मेक इन इंडिया के तहत करीब 60 लाख नई नौकरियां देने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए रोजगार के नए मौके पैदा करने की बात कही। इसके लिए सरकार युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने पर जोर देगी। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इकोनॉमी के कई सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ा है, जिसके चलते अब इकोनॉमी को गति देने के लिए रोजगार सृजन जरूरी हो गया है। जहां एक ओर भारत सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर गोल्डमैन सैक्स, केपीएमजी, डेलॉयट, मोंडेलेज, एबी इनबेव, जीसीसी, आरपीजी ग्रुप और टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां भी कोरोना के उतार चढ़ाव से परे 2022 में हायरिंग हंट शुरू करने की बात कह रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कोरोना की वजह से रिमोट वर्किंग और हाइब्रिड वर्क मॉडल नॉर्मल हो चुका है, जिसकी वजह से इस साल ये कंपनियां सिर्फ मेट्रो शहरों में नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी लोगों को हायर करने की तैयारी कर रही है। इन कंपनियों की माने तो अगर आपके पास डिजिटल एक्सपर्टीज है और आप टेक्नोलॉजी के गुण जानते हैं, यानी क्लाउड सर्विसेज और कंप्यूटर के जरिए काम करना जानते हैं, तो ये साल आपके लिए बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से कमोबेश हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी शामिल हो चुकी है। खुद आईटी फर्म टेक महिंद्रा इस फाइनेंशियल ईयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए लोगों को तैयार कर रही है। कंपनी का कहना है कि अप स्किलिंग, क्रॉस स्किलिंग के जरिए न सिर्फ टैलेंट सप्लाई को बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि छोटे और मझोले शहरों से भी फ्रेश टैलेंट को हायर करने की तैयारी कर रहे हैं। केपीएमजी कंपनी का कहना है कि वो इस साल 8000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाले हैं। वहीं टीम लीज सर्विसेज की माने तो इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनियां बीती 7 तिमाही की सबसे बड़ी हायरिंग करने वाली है, यानी कोरोना की शुरुआत से ये अब तक की सबसे बड़ी हायरिंग होगी। इन कंपनियों के इरादों को देखते हुए माना जा रहा है कि साल 2022 भारत के पढ़े लिखे और स्किल्ड युवाओं के लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। वहीं इस सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इन बड़ी बड़ी कंपनियों के हायरिंग प्लान उम्मीद जगाते हैं, लेकिन समस्या को हल नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगार लोगों की संख्या 5.3 करोड़ थी, जिसमें 1.7 करोड़ महिलाएं थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस देश में करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं, वहां चंद हजार हायरिंग पर खुशी मनाए भी तो कैसे? ET नाउ स्वदेश। तो बेरोजगारी और रोजगारी के बीच का जो खड्डा है, इसको कैसे भरा जाए, इसी को लेकर हम ये खास पेशकश लेकर आए हैं। और इसमें आज हमारे बड़े सवाल कुछ इस तरह हैं। 5 साल में 60 लाख रोजगार क्या काफी है? बड़ी कंपनियों में हायरिंग से क्या होगी बेरोजगारी दूर? भारत कैसे निपटेगा बेरोजगारी की समस्या से? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल भी जुड़ा हुआ है। मैं एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ आपको। एड्यूबोर्ड कंसल्टिंग इंडिया की MD डॉक्टर प्रतिभा जैन हमारे साथ हैं। स्किल कनेक्ट के फाउंडर और CEO धीरज आहूजा है, और साथ ही ग्लोबल हंट के MD सुनील गोयल भी हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है।
धीरज जी, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। एक तरफ तो सरकार की मंशा बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने की बात यहाँ पे की जा रही है, 5 साल में 60 लाख नौकरियां देने की बात की जा रही है। दूसरी ओर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो एक तरह से हायरिंग हंट पर निकल चुकी हैं। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं ना, वो अभी भी चिंता करने वाले हैं। आपसे मैं एक ग्राउंड रियलिटी चेक लेना चाहती हूँ, जमीनी हकीकत क्या है, बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया आपने। और आपका क्वेश्चन काफी ठीक है, क्योंकि जब से बजट अनाउंस हुआ है और जो भी मेजर्स गवर्नमेंट ने बताए हैं, उनके चलते हुए एक आशा की किरण तो बहुत जागी है। क्योंकि अगर आप बजट में आउटले देखें तो बहुत सारी पॉलिसीज अनाउंस की हैं गवर्नमेंट ने, जिससे चलते हुए बहुत सारी जॉब्स निकलने की बहुत बड़ी उम्मीद है। और ये प्रूव भी हो रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ रेट काफी तेजी से, मतलब हम अब वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो जमीनी हालत ये है कि हम रोज हजारों बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि जॉब्स की समस्या को लेकर के जो उनके मन में चिंता है और अच्छी जॉब ढूंढने के लिए वो जो भटक रहे हैं इधर उधर, तो जमीनी हालत तो डेफिनेटली चिंताजनक है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात पक्की है कि हायरिंग ट्रेंड बहुत तेजी से उठना शुरू हो गया है। Literally every week we are getting contracts or mandates from the corporates, and especially in the area जहां पर के blue collar worker या freshers जो जिनको जॉब चाहिए, उनके लिए बहुत सारी जॉब निकल रही हैं। और सबसे बड़े सेक्टर जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग से, वो आ रहे हैं हेल्थ केयर से, वो आ रहे हैं रिटेल से, जहां पर बिकॉज ऑफ कंज्यूमर डिमांड या हेल्थ केयर को से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं और सेवाओं की जो जरूरत है, उसके चलते हुए उन्हें स्पेशली जो आत्मनिर्भर भारत का जो मेक इन इंडिया पुश रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर सडनली एक डिमांड आनी शुरू हो गई है। और चूंकि हम बहुत सारे ITIs और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के साथ भी काम करते हैं, वहां पर ऑलरेडी तैयारी चलनी शुरू हो गई है कि आने वाले 1 या 2 महीने में सब बच्चों के एग्जाम जो खत्म होने वाले हैं, उनको हम किस तरीके से लाइन अप करके इंडस्ट्री की तरफ पुश किया जाए। और वहीं पे आप देखेंगे कि जो एक फ्रेशर जॉब कैटेगरी है, जहां पे हमारे देश का करीबन 12 से 15 करोड़ युवा, करीबन सवा करोड़ से 1.5 करोड़ युवा हर साल जॉब मार्केट में जाते हैं, उनके अंदर भी बहुत उत्साह है, क्योंकि उनके हिसाब से काफी जॉब मार्केट में निकल रही हैं इन सेक्टर्स में, जैसे मैंने बताया। और उसको चलते हुए हम बहुत उम्मीद कर रहे हैं एज अ कंपनी कि हम आने वाले 1 या 3 महीने में बहुत उछाल देखेंगे जॉब्स के अंदर। बात को आगे ले जाते हुए अगला सवाल सुनील जी से मैं लेना चाहती हूँ। सुनील जी, सबसे पहले तो क्या आप इस ट्रेंड से इत्तेफाक रखते हैं जो धीरज जी ने बताया है कि हायरिंग की जोरदार शुरुआत हो चुकी है? मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और रिटेल ऐसे सेक्टर है जहां पर मांग आ रही है, खासतौर से फ्रेशर्स को लोग रखना चाहते हैं। आंकड़े भी ये बताते हैं कि जहाँ तक बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगभग 6.57% के आसपास आया है जनवरी की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कमी आती हुई हमने देखी है। लेकिन मुझे अब ये जानना है कि जिस हायरिंग की डिमांड की पिकअप की हम बात कर रहे हैं, इसमें स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, ऑर्गेनाइज्ड किस तरह से आप इसको विभाजित होता हुआ देखते हैं? बारीकियां अगर मैं समझना चाहूं तो किस तरह के लेबर और लोगों की डिमांड आ रही है? जी डेफिनेटली, आई थिंक मुझे लगता है ऐसा है कि अगर आप पूरे मार्केट के सिनेरियो को देखें तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल सेक्टर है, सेमी फॉर्मल है और इनफॉर्मल सेक्टर है। जब हम अनएम्प्लॉयड यूथ की बात करते हैं कहीं पे भी, तो शायद सारे सेक्टर इकट्ठे होते हैं, सारे इसमें जुड़े होते हैं। और इकोनॉमी का जो एक पहिया है, ये चलता है पूरी की पूरी तरीके से कि इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो रहा है, आपके पास लोकल कंजप्शन कितनी है, और क्या है जन कंट्री आपके पास आप ग्लोबल मार्केट को भी सर्व करते हैं। ये 3-4 चीजें हैं जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट करती है। कहीं पे भी देखे तो नौकरी को वो इफेक्ट करती है। कोरोना के टाइम पे शायद किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो जिसने जैसे कंट्रोल किया, बट एक सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरे दुनिया का दायरा बहुत छोटा हो गया। यानी अब किसी भी कंट्री के लिए किसी भी इंडिविजुअल को काम करना, कोई भी चीज करना उतनी डिफिकल्टीज नहीं हो गई है। और इंडिया को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिला इस चीज का, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ऑफशोरिंग काम होते थे। इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब था। इंडिया के साथ जो चाइना के डिस्प्यूट्स हुए, उसमें शायद इंडिया को रेस्ट ऑफ द मार्केट को अट्रैक्ट करने का मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट का जो फोकस है, इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, डिफेंस, हर जगह आप देखिए तो इंडिया आज के डेट में, काफी लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया में डिजिटली चीजें ज्यादा मूव कर रही है। तो डिजिटल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ IT में चीजें मूव कर रही है, हर बिजनेस को डिजिटल इनेबल किया जा रहा है, जिससे कि वो उसकी अपॉर्चुनिटी गांव-गांव तक पहुंच सके,
लॉजिस्टिक सिस्टम बन सके पूरे देश में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन सके, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो सके। तो अगर आप ओवरऑल देखिए तो रियलिटी में अगर मार्केट डिमांड के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो कुछ सदाबहार ग्रीन सेक्टर होते हैं, जैसे कि आईटी पूरे वर्ल्ड के लिए इंडिया एक हब रहा है, 50-60 लाख 70 लाख के ट्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं हमारे पास ऑलरेडी। हमारे पास बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत बड़ा हब है ग्लोबली। फार्मा हेल्थ केयर में हमारे पास बहुत सारे लोग ट्रेंड है, जो कि हम वर्ल्ड का लाइक ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ड्रग और वैक्सीन जो भी बोलिए हम मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे कि ये डबल या ट्रिपल साइज होने वाले हमारी कंट्री में, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस है, हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास साइज एंड मार्केट है। कोरोना से पहले देखे तो ये सारा का सारा प्रेशर मेट्रो सिटीज पे आता था, जहां पे रियल एस्टेट महंगा होता था, ऑपरेटिंग कॉस्ट महंगा होता था, और कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, चाइना से इसीलिए ज्यादा बढ़ रहा था। इसमें हमारे लिए एक सिल्वर लाइन ये हुई है कि हमारा पूरा का पूरा बिजनेस डिसेंट्रलाइज्ड हो गया विद इन द कंट्री, यानी मेट्रो सिटीज, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज तक भी काम हो सकता है आज के डेट में। कि बिजनेस को भी रियलाइज हो गया है, गवर्नमेंट को भी लग रहा है और लोगों को भी लग रहा है कि काम कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। कुछ ऐसे काम है जिसको फिजिकली प्रेजेंट होके किया जा सकता है, कुछ ऐसे काम है जो रिमोट होके किया जा सकता है। बट मार्केट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो ये डेफिनेटली ये है कि वी शेप रिकवरी हुई और वी के बाद डब्ल्यू शेप रिकवरी हुई, यानी ऊपर से नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो आज के डेट में मार्केट में सफिशिएंट डिमांड है, काफी लोगों की जॉब की डिमांड है, और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का सेल्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आना है, तो इसमें सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन इनफॉर्मल सेक्टर्स में होगी। कंस्ट्रक्शन लेबर्स, जो सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड लोग हैं, वहां पे बहुत सारा होगा। स्किल डेवलपमेंट में फोकस जितना है वहां पे होगा। और आईटी, बैंकिंग, इसकी तो आप बात छोड़िए, वहां पे तो इतनी डिमांड है कि लोग नहीं मिल रहे हैं वहां पे तो हमारी कंट्री के लिए, और बाहर की कंट्री से कंपनी जाके सेटअप कर रही है। एक छोटा सा गैप है हमारे यहाँ जिसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा अगर सारे लोग एफर्ट लगाएंगे तो हो जाएगा, वो एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी का गैप है थोड़ा सा, कि कहीं कहीं जो लोगों को ट्रेंड लोग चाहिए या फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो रही है। बट मुझे लगता है कि थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, थ्रू डिजिटल लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, उसके थ्रू भी उस गैप को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, और मे भी शायद नई एजुकेशन पॉलिसी जब पूरी तरह इफेक्ट में आ जाए। तो ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखिए तो हेल्थ केयर बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, फार्मा ड्रग डेवलपमेंट बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, मैन्युफैक्चरिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वहां बहुत डेवलपमेंट होने वाला है रिसर्च के पर्सपेक्टिव से। आप अगर आईटी एंड टेलीकॉम देखें तो सबसे बड़ा हब है, हर डोमेन में ई कॉमर्स की कंपनीज आ रही हैं जहां पे कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। तो मैं सारे व्यूअर्स को एक चीज बता दूं, जब आप ई कॉमर्स रहते हैं यहाँ पर हमेशा डिमांड आती रहती है, और जैसे कि आप अभी मुझे कह रहे हैं तो तस्वीर तो सब जगह मुझे हरी भरी ही दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी प्रतिभा जी, देश की 60% आबादी बेरोजगार है ना, और 1.7 करोड़ लोग जो हैं आज भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं। तो अगर ये सब जगह से डिमांड आती हुई दिखाई दे रही है, सरकार की मंशा भी है, तो साल 2022 में क्या सबको नौकरियां मिल जाएंगी? मुझे लगता है कि नौकरियों की कोई कमी नहीं है। ये तो आपने, जो हमारे पैनलिस्ट हैं, खाली मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल की बात करी है इंडिया को सप्लाई करने के लिए, बट जो हम देख रहे हैं वो सर्विस सेक्टर की अब कोई सीमा नहीं रही। इंश्योरेंस की बैक एंड इंडिया में हो रही है, लीगल केसेस की बैक एंड इंडिया में हो रही है। आज हर एक सर्विस सेक्टर एक सीमा के लांग गया है। पूरे वर्ल्ड का जो बैक एंड वर्क है हर सेक्टर में, आईटी तो कर ही रहा था, फार्मा कर ही रहा था, बट बियॉन्ड दैट आज वेबसाइट्स इंडिया में बन रही हैं, मीडिया सेवी कंटेंट यहाँ बना रहे हैं, विजुअल्स यहाँ बना रहे हैं, एड फिल्म्स यहाँ बन रही है। मतलब ऐसा कोई सर्विस सेक्टर नहीं रहा जो हम पूरे मुल्क को सप्लाई कर रहे हैं मुल्क में, एंड पूरे यूएस हो, यूरोप हो, सब जान गए हैं कि हमारी युवा ताकत है, एक गणना नहीं है। हमारी युवा सीख रही है और डिलीवर कर रही है, और हम सबसे बड़ी ताकत है कि मेहनत जिसको करना आता है वो भूखा नहीं रह सकता। तो जो ये 7 करोड़ जो अनएम्प्लॉयड हैं, खाली मेरा मैसेज है कि आप अगर मेहनती हो और आप सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, तो काम की इस वक्त हिंदुस्तान में कमी नहीं है। मेहनत जो कर सकता है, आज हम
इंडिया में बैठ के पूरे विश्व के लिए एक सेक्टर नहीं, आईटी तो है ही, आईटी ने हमें रास्ता दिखाया है, बट आप लीगल देख लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट देख लो, मीडिया देख लो, फिल्म देख लो, टेलीविजन कंटेंट देख लो, नेटफ्लिक्स का ओटीटी प्लेटफॉर्म, आधी फिल्म्स तो इंडिया में बन रही है। वी आर गुड विद एवरीथिंग, एडिटिंग में हम होशियार हैं, हम कलाकार हैं, हम हर एक चीज सीख सकते हैं, हम डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो आबादी जो बोलती है मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, उसके आगे आप देखिए क्यों है तू, क्यों अनएम्प्लॉयड है। आज गवर्नमेंट फ्री में ट्रेनिंग दे रही है। आज पैनलिस्ट ने बोला कि एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी कमी है। मैं एजुकेशन सेक्टर की हूँ 30 साल से। यूनिवर्सिटीज, आज ही सवेरे 2 यूनिवर्सिटी से बात हुई कि आप बताओ, हमने ऑलरेडी 10 सर्टिफिकेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं और हम और भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आप इंडस्ट्री से पूछो। सो हम ब्रिज हैं इंडस्ट्री के और यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट के। सब कुछ सही है, डिमांड भी है, लोगों को नौकरी मिलने के मौके भी उनके पास मौजूद हैं। तो धीरज, अब जो 5 साल में 60 लाख नौकरियां सरकार देने का दावा कर रही है, ये क्या बड़ी तादाद इनफॉर्मल सेक्टर से होगी? किस तरह के शहरों में किस तरह की नौकरियां मिलेंगी? बहुत सही क्वेश्चन है कविता, और जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं और आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से मैं लिंक करता हूं कि ऑफ कोर्स 60 लाख जो नौकरियां निकल रही हैं, ज्यादातर नौकरियां ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा होंगी, बिकॉज बहुत बड़ा तबका है जो वहां पे एम्प्लॉय होता है। जैसे कि मेरे फेलो पैनलिस्ट ने भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। और ये 60 लाख का नंबर तो अभी बजट से एक निकला है, एक रिड्यूस हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि एक कंजर्वेटिव नंबर है। जैसे ही इंडिया की ग्रोथ रेट आप देखेंगे इस साल या अगले आने वाले 3-4 सालों में और तेजी से बढ़ेगी, वैसे ही जो इंडस्ट्री में एक डिमांड बिकॉज ऑफ पुश फ्रॉम द पॉलिसी साइड कि और इंडस्ट्रियां आए इस भारत के देश में, और निवेश आए और इंडस्ट्रीज यहाँ पे एस्टेब्लिश होकर के लोगों को जॉब देने के लिए रेडी हो, ये नंबर अपने आप काफी बढ़ भी जाएगा। और रही बात जो नौकरियां हैं और लोग भी हैं, फिर भी लोग क्यों इतने अनएम्प्लॉयड हैं, मैं सहमत हूं जो फेलो पैनलिस्ट ने कहा कि बच्चे जो आजकल के जो युवा है वो थोड़ा सा एस्पिरेशनली और डिजिटली बहुत प्रभावित हुआ है कि हमें एक तरह की जॉब करनी है या हमें इस तरह की कंपनी में काम करना है। आई थिंक अगर हम ग्राउंड पे देखें तो भारत सरकार ने जो 2014 में एक स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया था, जिसके चलते हुए हजारों की संख्या में ट्रेनिंग सेंटर लॉन्च हुए हैं पूरे कंट्री में, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। और अगर एक पर्सन को अगर मिशन है उसका कि मुझे नौकरी चाहिए या मुझे कमाऊ बनना है, तो वो बहुत सारे ऐसे 35 से 40 स्किल सेक्टर हैं जहां पे वो जाकर के एक 3 से 6 महीने या 1 साल की ट्रेनिंग लेकर के अपने आप को एम्प्लॉयबल बना सकता है। और कोई कमी नहीं है आज की डेट पे। एक सेक्टर में अगर आप काम शुरू करते हैं रिटेल, तो आपको उससे मिलता जुलता सेक्टर जो है BFSI का, वहां मिल सकती है। वहां से आप अगर सपोज करिए आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रही है, उससे मिलता जुलता हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वहां जा सकते हैं। ये स्किल इतने परमिएबल हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में आप जाकर के बहुत सारी नौकरियां आप चुन सकते हैं। लेकिन जो कमी है वो 2 तरीके की है। एक, जैसे मैंने बताया, मानसिक, कि आपको अपने लिए जो जॉब चाहिए वो अगर नहीं मिल रही है तो मैं वेट करूंगा, वो नहीं ठीक है। उनको जॉब लेनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अपने आप को स्किल करना चाहिए और कंटिन्यूसली स्किल करते रहना चाहिए ताकि वो और बेटर जॉब, बेटर इंडस्ट्रीज में जा सके। दूसरा जो गैप है जहां पे नौकरी ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन या जो एजुकेशन सेक्टर है, जब वो बच्चों को पढ़ा करके उनको सक्षम बना देता है, तो उसके बाद जो उनको आगे जॉब दिलवाने के लिए जो एक फैसिलिटेशन चाहिए वो आज की डेट में इतनी नहीं है, खास करके Tier 2 और Tier 3 शहरों में। बिकॉज एज इट इज वहां पर एक बच्चे का थोड़ा सा डरा हुआ, एक सहमा हुआ करियर का प्रोस्पेक्ट रहता है, क्योंकि हमें मालूम है जब 1.25 करोड़ बच्चे निकलते हैं तो करीबन 60-70% अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो चाहिए ये कि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को, इंस्टीट्यूशन को इतना सशक्त बनाएं डिजिटली, जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी नौकरियों की ऑप्शन, उनके बारे में काउंसलिंग और नौकरियां दिलवा भी सके। और सिर्फ यही नहीं, जब वो नौकरी में लग जाते हैं तो इन इंस्टीट्यूशन का ये फर्ज बनता है कि उनको लगातार एंगेज करके ये बताते रहें कि आगे क्या ट्रेंड्स हैं नौकरी के,
और कौन सी ऐसी स्किलिंग है जो आप वापस आकर के हमसे 3 साल एक इंफ्रा और एक रोड मैप तो होना ज़रूरी ही है, और मेरे ख्याल से ये तो फॉर्मल हो इनफॉर्मल सेक्टर हो, सभी तरह के सेक्टर्स में एक रोड मैप और इंफ्रास्ट्रक्चर नौकरियों को लेकर दुरुस्त करना ही चाहिए। लेकिन सुनील जी, धीरज की बात को आगे ले जाते हुए जो एस्पिरेशंस और रिक्वायरमेंट की मिसमैच की जो बात है उसी पर मैं फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन ये कॉर्पोरेट के नज़रिए से है जो हंटिंग हंट पर निकल चुकी हैं। एक तो इनके पास ये सिचुएशन है कि जो उनके मौजूदा वर्कफोर्स है उसको अपस्किल किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। दूसरा, जिस तरह की नौकरियां ये बाहर ढूंढ रहे हैं उसमें किस तरह की कमी आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर मैं एक फ्रेशर हूँ, अगर मेरे माता पिता ने बहुत सारे पैसे डालकर मुझसे कोई कोर्स करवाया है, मेरे पास कोई डिग्री है, तो ऑब्वियसली मैं उस डिग्री की मेल खाती ही कोई नौकरी ढूंढना चाहूंगी। एक्सपीरियंस के लिए अगर मुझे कुछ चाहिए भी है तो मैं उसी सेक्टर में जाऊंगी, उसी इंडस्ट्री में जाऊंगी जिसके पास मेरी डिग्री है। तो ये कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो आजकल नौकरियां ढूंढने के फिराक में निकली हुई हैं, ये किस तरह की नौकरियां ढूंढ रही हैं, और जो अपस्किलिंग की हम बात कर रहे हैं, जो स्किल सेट्स की हम बात कर रहे हैं, वो अपने वर्कफोर्स में क्या ये लागू कर रही हैं? बहुत ही आपने मेरा पसंदीदा सवाल पूछा है, तो मैं आपको ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ जो शायद हमने भी रियल सिचुएशन में एक्सपीरियंस किया इस चीज को। एक मैं उदाहरण देता हूं, अगर आप हमारे देश से बाहर जाएं तो 25% सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे हैं जो कि शायद टेक्निकल एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं आते, या तो उन्होंने बीए किया होगा या बीकॉम किया होगा या कुछ भी एक जनरल एजुकेशनल बैकग्राउंड किया होगा, कोई भी आपका वोकेशनल कोर्स करके सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, वो बिजनेस एनालिस्ट बन गए। तो एक तो ये सोचना, ये माइंडसेट ब्लॉक करना बहुत ही माइंडसेट के ब्लॉकेज को हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने फिनेंस पढ़ा है तो मैं फिनेंस की जॉब ही कर सकता हूँ, या मैंने आईटी पढ़ा है तो आईटी कर सकता हूँ, मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़ी है तो मैं यही कर सकता हूँ। सबसे पहले इस ब्लॉक को हटाने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नंबर 2, आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं और किसी भी स्टेज ऑफ अपने लाइफ में है करियर में, आप हमेशा ओजेटी ऑप्ट कीजिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग। आपको 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, जहां भी मौका मिले। आप विकसित देशों का देखेंगे, अमेरिका में, सिंगापुर में, यूके में, आप जो भी विकसित देशों में जाइए, 5-10 विकसित देशों में, वहां स्कूल्स के लेवल से जब भी उनके समर ब्रेक्स या जो भी उनके ब्रेक्स होते हैं, समर या विंटर या जो भी जहां पे वेदर के हिसाब से ब्रेक्स होते हैं, उस ब्रेक्स में मैंडेटरी है बच्चे को कि वो एक ऑन जॉब असाइनमेंट करके आए, ट्रेनिंग करके आए, कोई बुक लिख के ना लेके आए, वो जाके ऑन जॉब, चाहे वो मैकडोनल्ड में जाके खड़ा होकर लर्न करे कस्टमर सर्विस कैसी होती है, या कुछ भी करे, ऑन जॉब ट्रेनिंग करके आता है। मुझे लगता है ये हर इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, आपको पैसा मिले ना मिले, आपको कुछ स्टाइपेंड मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कोई भी मौका मिले आप इंटरेस्ट का जॉब कीजिए। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो आपको उस जॉब की क्या रियलिटी है वो पता चलेगी, दूसरा आपको अपने इंटरेस्ट को सर्च करने का पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आज के डेट में एजुकेशन महंगा है, हमारे यहाँ प्राइवेट एजुकेशन, एक इंजीनियरिंग कॉलेज 10 से 15 लाख रुपए ले लेता है 4 साल के एजुकेशन के, एमबीए इंस्टीट्यूशन भी 10 से 20 लाख रुपए ले लेता है, चाहे वो बी कैटेगरी हो या सी कैटेगरी हो। ये कॉस्ट हो गई है हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज की। तो आज के डेट में अगर माता पिता या बच्चा जब इतना पैसा स्पेंड करता है तो उसको लगता है यार 10 लाख रुपए की तो नौकरी लगे कम से कम साल की, मैंने इतना पैसा खर्च किया है। तो सबसे पहले एजुकेशन पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है स्टॉक मार्केट में आज डालेंगे और अगले साल निकल जाएगा, ये नहीं है। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहली चीज। नंबर 2, आप अपने इंटरेस्ट के एरिया में जाइए। ये नहीं कि मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी करूं, वो एमबीए कर रहा है, आप अपने इंटरेस्ट को सर्च कीजिए। तीसरी चीज, ये बहुत कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन आपको लर्न करने के लिए अपने सेगमेंट के में, आप उसको लर्न कीजिए, उसको उसके पैरामीटर्स को समझिए और उस सेगमेंट की जो कंपनी है वहां कंटिन्यूसली अप्लाई कीजिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। चौथी चीज मैं जो बोलूंगा, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, आई एम श्योर कि बहुत सारी जॉब आपको मिली होगी जो आपने ठुकरा दी होगी, चाहे सैलरी कम रही होगी या कुछ डिस्टेंस का इश्यू होगा, रोल का इश्यू होगा, आप किसी भी जॉब को छोड़िए मत। अगर आपको कोई जॉब मिल रही है आप लेके करना शुरू कीजिए, आप पैरेलली दूसरी जॉब ढूंढते रहिए। अगर आपको दूसरी जॉब मिलेगी तो आप जॉब को स्विच कर लीजिए, क्योंकि जो बेरोजगारी का ठप्पा तो आप पर से निकल जाएगा। लेकिन जिन कॉर्पोरेट्स की हम बात कर रहे हैं प्रतिभा जी, समय लगभग खत्म हो चुका है मेरे पास, वो किस तरह की अपस्किलिंग और स्किल्ड लेबर की तलाश में है? कॉर्पोरेट कह रहा है मुझे हर तरीके के बंदे की जरूरत है। मैं पैनलिस्ट से अग्री करूंगी कि स्टूडेंट्स को ये सोचना नहीं चाहिए कि एटलीस्ट पहले 2, 3, 4 जॉब्स में वो सीख रहा है। और कॉर्पोरेट्स को 2 चीजें चाहिए, ओनली 2 क्वालिटीज हर कॉर्पोरेट मांगता है, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग एंड
कैपेबिलिटी टू चेंज, जो फ्लेक्सिबिलिटी माइंड की है कि नहीं मेरे को फाइनेंस ही करना है, कंप्लीटली अग्री। आज इंटरडिसिप्लिनरी, इंटर स्किल और इंटर एडेप्टेशन जरूरत है, क्योंकि दिमाग तो हर तरीके से चाहिए और एक काम के लिए 10 बंदे आदमी नहीं रखता। स्टूडेंट हैज टू बी एबल टू से कि मैं इस काम का हर एक दायरा करूंगा और सीखते सीखते कर लूंगा, नहीं आता तो क्या हुआ। एक करेज भी होनी चाहिए। कॉर्पोरेट हर एक जने को सिखाना चाहता है, ट्रेनिंग पीरियड है हर एक कॉर्पोरेट का। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉर्पोरेट भी दे रही है, यूनिवर्सिटी भी दे रही है। आई वांट टू ऐड कि एजुकेशन सेक्टर भी बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया है। हर एक जगह देयर इज सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन ऑन बिजनेस एनालिटिक्स, आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन। यहाँ पर ढेर सारे आपको मिलेंगे। जहाँ तक साल 2022 की बात है, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, रोजगार मिलने की बात है, सरकार की मंशा साफ है, यहाँ पर नौकरियां दिलाने का सरकार के पास प्लान है। आप फ्रेशर हो या एक मंझे हुए प्रोफेशनल हो, अपनी जिंदगी में अगर नौकरी में आपको आगे बढ़ना है तो आपके लिए मौकों की बहार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए आज मेरे साथ, और कंज्यूमर स्किन में मुझे भी इजाजत दे। नमस्कार।